दोस्तों, क्या आपने कभी स्लीप पैरालाइज के बारे में सुना है? वो पल जब आपकी आंखें तो खुली होती है लेकिन आपका शरीर पत्थर बन जाता है। आपको सब फील होता है, आप जाग चुके होते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकते। साइंस कहता है कि ये दिमाग का एक केमिकल ग्लिच होता है, लेकिन क्या हो जो भारीपन आपको आपके सीने में फील होता है वो कोई दिमाग का केमिकल ग्लिच नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो और वो बहुत ही डरावना हो। एक ऐसा डर जो दिन में तो आपके बेड के नीचे जो अंधेरा होता है वहां रहता है और रात को आपके ऊपर आके बैठ जाता है। आज ट्रूमेट की ये कहानी आपकी रूह कंपा देगी, क्योंकि शायद जब तक ये वीडियो खत्म होगी आपको भी अपने बेड के नीचे का अंधेरा अब नॉर्मल नहीं लगेगा। समीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। वो अपने घर जो एक गांव में था वहां से शहर में आया था। वो वहां एक पीजी में रहा करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी रातें नरक जैसी हो गई थी। हर रात लगभग 3:15 पे उसे स्लीप पैरालाइज होता। वो हिल नहीं पाता, उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई होती थी। वो पूरी तरह जगा होता था और उसे महसूस होता कि बेड के नीचे से कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ऐसे बहुत दिन चलता रहता है। एक रात समीर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब से वो बेड पे नहीं सोएगा, बल्कि हॉल में पड़े हुए सोफे पर सोएगा। और हॉल में पड़े हुए सोफे पे जाके लेट जाता है। पर जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे अपने कान के पास, बिल्कुल पास, एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। सोफे पे मत सो समीर, बेड पे आ जाओ। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब समीर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सुबह होते ही समीर अपने दोस्त अनीस को फोन करता है, जो उसके ही गांव का था, पर वो शहर के किसी दूसरे पीजी में रहा करता था। अनीस एक ब्लॉगर था और वह बहुत ही बिंदास लड़का था। समीर उसको फोन पे सारी बात बता देता है। अनीस हंसता है और कहता है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तेरे ज्यादा पढ़ाई करने का नतीजा है। तू डर मत, मैं तेरे पास आ रहा हूँ और आज रात तेरे पास ही रुकूंगा। अनीस अपने ब्लॉगिंग कैमरा और ट्राइपॉड के साथ समीर के रूम पे आ जाता है। दोनों पिज्जा मंगवाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। ऐसे करते करते रात हो जाती है। रात को अनीश अपना कैमरा ऑन करता है और कहता है, दोस्तों आज हम समीर के बेड के नीचे जो भूत है उसका पर्दाफाश करेंगे। ऐसे वो हंसते हुए रिकॉर्ड करता है। अनीस समीर के साथ एक ही बेड पे सोने का फैसला करता है। सोने से पहले अनीस अपने कैमरे को ट्राइपॉड पे सेट करता है, उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करता है और नाइट मोड पे ऑन कर देता है। रात में इन दोनों के साथ बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। पर अनीस का कैमरा अभी भी उस रूम में था जो लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। जैसे ही सुबह होती है अनीस अपने पहचान के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाता है। इन्वेस्टिगेटर कुछ ही देर में आ जाता है और वो सीधा रूम में चला जाता है। वो अपने साथ लाए हुए अलग अलग गैजेट्स को कमरे के कोने कोने में फिट कर देता है और कुछ देर बाद रूम से बाहर आता है और अनीस को कहता है, वो कहता है, डरने की कोई बात नहीं, अंदर जो आइडेंटिटी है उसको मिमी कहते हैं। इसकी शक्तियाँ रात में या अंधेरे में ही काम करती है। जब तक दिन का उजाला है डरने की कोई बात नहीं है। फिर वो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मैंने बहुत सारे मिमिक देखे हैं पर ये औरों से अलग है। फिर इन्वेस्टिगेटर उन दोनों को रूम के अंदर ले जाता है। इन्वेस्टिगेटर अपने गैजेट से एक फ्रीक्वेंसी को सेट करता है और उसे बहुत तेज आवाज में चला देता है। उस साउंड में बहुत ज्यादा तीखापन था। अनीस और समीर अपने कानों को दोनों हाथों से कवर कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद रूम की सारी लाइटें ब्लिंक करने लग जाती है और करीब 30 मिनट बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। वो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मैंने इस नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए क्लीन कर दिया है और अब तुम दोनों सेफ हो। थोड़ी देर बाद वो इन्वेस्टिगेटर चला जाता है। अनीस कहता है, देखा समीर, मैंने कहा था ना तुमको सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई मैं वॉशरूम होके आता हूँ। यह कहकर अनीस वॉशरूम में चला जाता है और समीर बेड पे जाके बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान ट्राइपॉड पे लगे उस कैमरे पे जाता है जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। समीर कैमरे को ट्राइपॉड से उतारता है और प्लेबैक का बटन दबा देता है ताकि वो रात वाली सारी फुटेज देख सके। रात में जो भी उनके साथ हुआ था वो साफ साफ दिख रहा था। फिर जब लाइट जाने का सीन आता है वह बहुत ही डरावना था। समीर कैमरे में देखता है कि जब लाइट बंद थी वो मिमिक बेड के नीचे से निकला। इस बार उसने समीर को नहीं बल्कि अनीस को पकड़ लिया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उस मिमिक ने अनीस का मुंह दबा रखा है और उसे धीरे धीरे बेड के नीचे वाले अंधेरे में ले गया। ये सीन देखते हुए समीर की सांस अटक जाती है। वो देखता है कि अनीस को अंदर खींचे जाने के
ठीक 2 सेकंड बाद एक अनीस जैसा ही दूसरा अनीस निकलता है। वो बिल्कुल असली लग रहा होता है। वो दूसरा अनीस जो अभी अभी बेड के नीचे से निकला है वो कैमरे की तरफ देखता है और एक अजीब सी स्माइल करता है। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और अनीस नॉर्मल तरीके से टॉवल से हाथ पोंछते हुए बाहर आ जाता है। अनीस बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा होता है। वो कहता है, भाई समीर, कुछ मिला क्या कैमरे के अंदर? उसके हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर जाता है। वो डरते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है। वो मिमिक समीर के चेहरे का खौफ देखकर समझ जाता है कि अनीस को सब कुछ पता चल गया है। अब उसके चेहरे से वो नॉर्मली दोस्त वाली स्माइल गायब हो चुकी होती है। वो समीर की तरफ घूमकर एक भारी आवाज में कहता है, आखिर तुमको सब कुछ पता चल ही गया तो सब कुछ यहीं खत्म क्यों ना कर दें। समीर डरते हुए दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिमिक अपने लंबे हाथों से उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। समीर धीरे धीरे उस मिमी के अंदर समा जाता है। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल होता है। समीर नाश्ता कर रहा होता है और उसने अनीस की जैकेट पहन रखी होती है। वो कॉलेज जाता है, सबसे नॉर्मली बात करता है और स्टडी में भी उतना ही इंटेलिजेंट है। अब उसे ना तो रात होने का इंतजार करना पड़ता है और ना ही उसे बेड के नीचे जो अंधेरा है वहां रहने की जरूरत है। वो इंसानों के बीच रहकर अपने अगले शिकार की तलाश में है। तो आज ही ट्रूमेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे असली डर को फील करवाया जाता है।